के रूप में आज हमारे बीच में विष्णु शंकर जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन उदयपुर की जनता की ओर से करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए, हमें उद्बोधन दें और हमारे मनों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी उत्कंठाओं को, जिज्ञासाओं को शांत करें। श्रीमान विष्णु शंकर जी जैन साहब। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। राष्ट्र मंथन के सारे ऑर्गेनाइजर्स, मंचासीन उपस्थित सारे महानुभाव, मेरे समक्ष बैठे मेरे सीनियर्स, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सबको दिल की गहराइयों से मेरा प्रणाम। और मैं सबसे पहले राष्ट्र मंथन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे युवा अधिवक्ता को ये जो मान सम्मान प्यार से नवाजा है, इसके लिए मुझे लगता है शायद मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। और यहाँ पे आने से पहले मैंने अपने पिताजी से पूछा, क्योंकि जनरली हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमारा एक रूटीन रहता है कि कोर्ट में अपनी बात रखी और उसके बाद आगे की तैयारी की। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये ऐसा आग्रह आया है इनका और मुझे लगता नहीं है कि मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ और आप ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि अब मेरी एज हो गई है, 68 ईयर्स का मैं हो गया हूँ, 69 ईयर्स का, उतना ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, तो तुम राष्ट्र मंथन के कार्यक्रम में ये जाना ज़रूर और ये समझ के बोलना कि जैसे आपसे मेरे पिताजी बात कर रहे हैं। तो आज जो भी मैं आपके सामने बातें रखूँगा वो माननीय हरिशंकर जैन जी का विजन है, उन्हीं के एक दूत के रूप में, जैसा माननीय सूद साहब ने कहा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी ये हैसियत नहीं है, मेरा ये ओहदा नहीं है कि मैं आप सबके इतने वरिष्ठ जनों के बीच में आके ये मान सम्मान हासिल करूँ। इसके लिए जो आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में हमेशा गूंजती रहती हैं। और जब 2020 में कोरोना काल से पहले मैं और मेरे पिताजी और परिवार उदयपुर आए थे, हम हल्दी घाटी भी गए थे, चित्तौड़गढ़ भी गए थे, नाथद्वारा भी गए थे, ये सारी जगह हमने देखी थी। तो जो एक कविता चलती है, आओ सुनाऊं तुम्हें रक्त से भरी हुई कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो ये बलिदान की धरती है, ये वो धरती है जहाँ पे हमारी माताओं बहनों ने जौहर किया। ये वो धरती है कि जो आपने पग मुझे आज पहनाई है, ये पग मुगलों के सामने कभी झुकी नहीं है। और चित्तौड़गढ़ के किले हम गए थे, चित्तौड़गढ़ के किले में हमने वो जगह देखी जहाँ पे हमारी महारानी पद्मावती ने जौहर किया था। हल्दी घाटी की उस मिट्टी का स्पर्श किया मैंने और मेरे पिताजी ने, और यकीन मानिए आँखों से पता नहीं क्यों आंसू निकलते चले गए। हमें भी नहीं पता था कि हम लोगों की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा इस धरती से, इस भूमि से कनेक्शन शायद पूर्व जन्म में रहा होगा। और जो बलिदान की गाथा, जो शौर्य की गाथा इस धरती से निकलती है, वो सही बात है पूरे सनातन समाज के लिए, हमारी पूरी सिविलाइजेशन के लिए सीखने वाली बात है। और अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले मैं यही भूमिका रखना चाहता हूँ कि ये जितने केसेस मैं और मेरे पिताजी, हमारी लीगल टीम लड़ रही है, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, भोजशाला का मुद्दा हो, कुतुब मीनार का मुद्दा हो, ताजमहल का मुद्दा हो, टीले वाली मस्जिद का मुद्दा हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा हो, वक्फ एक्ट का मुद्दा हो, ये सारे ऐसे विषय हैं जो आज राष्ट्र मंथन के इस कार्यक्रम में और राष्ट्र के मंथन में
ये सारे विषय आने चाहिए। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आप ये काशी विश्वनाथ का केस क्यों लड़ रहे हैं? राम मंदिर के केस में भी ये कहा जाता था कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, वहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस बन जाने चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं महाराणा प्रताप का पूरा जीवन काल देखता हूँ, और वो हमेशा, माननीय सूद साहब भी आज यही बात सुबह बता रहे थे, एकलिंग जी की पूजा करते थे और अपने आप को एकलिंग जी का सेक्रेटरी मानते थे और उस हिसाब से राज्य चलाया जाता था। उसी तरह से हम सारे सनातनियों के लिए, हम सब के आराध्य आदि विशेश्वर जो स्थान हमारे जीवन में रखते हैं, वो कहीं ना कहीं कालांतर में हम उसको भूलते चले गए। और इसमें हमारी आपकी गलती नहीं है। जो इतना बड़ा गुलामी का दंश हमारे पूरी सिविलाइजेशन ने, हमारी पूरी सभ्यता ने देखा है, उस गुलामी के दंश के कारण आज ये स्थिति हुई कि ज्ञानव्यापी परिसर में हम लोग जाते थे, दर्शन करते थे और वापस चले आते थे। पर जब हमने इस पर रिसर्च की और ज्ञानव्यापी का केस क्यों डाला, क्यों फाइल किया, उसकी क्या महत्ता है, जब उसको हमने समझा, जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, तो आप शायद इस लड़ाई की भूमिका को समझेंगे। तो काशी विश्वनाथ का स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, काशी खंड में स्थान और महत्व यह है कि वो जो पूरी 5 कोस की परिधि है, 5 कोस के क्षेत्र को भगवान शिव ने स्वयं अविमुक्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने कहा है, और कैलाश तो वो बाद में गए थे, जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति से पहले काशी थी और काशी कभी समाप्त नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अविनाशी कहते हैं। सृष्टि का उत्पत्ति का केंद्र है काशी। हम सारी सनातनियों की मदर ऑफ सिविलाइजेशन है काशी। और जहां पे भगवान शिव ने उस 5 कोस की भूमि में जब उनका स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, तो वो 5 कोस की भूमि अविमुक्त क्षेत्र के नाम से घोषित की गई। मतलब अगर कोई भी वहां पे उसकी मृत्यु होती है तो वो जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त होता है, ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है। और भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ये सारी बातें किसी कभी नास्तिक को मत बताना, क्योंकि ये बातें नास्तिक को समझ में ही नहीं आएंगी। काशी का, आदि विशेश्वर का, काशी विश्वनाथ का हम सनातनियों के लिए यह महत्व है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में अगर कोई सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है तो वो आदि विशेश्वर का ओरिजिनल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। इन सारी महत्वताओं को समझते हुए जब हम लोग ने और अध्ययन किया, जेम्स प्रिंसेप की किताब का किया, A.S. अल्ट्रेकर की किताब का किया, राणा P.B. सिंह की किताब का किया, दीन मोहम्मद का जजमेंट पढ़ा, तो यह समझ में आया कि हमारे साथ अन्याय और अत्याचार तो बहुत छोटा शब्द है। हमारे साथ बर्बरता तो की ही गई, पर उस बर्बरता को जस्टिफाई करके उस पर तोपन लगाने का काम किया जा रहा है। और इसी मानसिकता से हमने ये केस फाइल किया। जब हमने काशी विश्वनाथ में ये केस फाइल किया तो हमने उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी डील किया, वफ एक्ट को भी डील किया, और हमने वहां पे कमीशन की मांग की। आप सबको याद होगा कि हमने काशी विश्वनाथ परिसर में कहा कि इस ज्ञानव्यापी परिसर का कमीशन होना चाहिए। जब हमने वहां पे सर्वे की मांग की तो वहां के जो सेक्रेटरी थे यासीन जी, उन्होंने बयान दिया कि मेरी लाश के ऊपर से सर्वे होगा। और मुझे आज भी वो दिन याद है, 6 और 7 मई का दिन, 6 और 7 मई 2022 का दिन निर्धारित था जब सर्वे काशी विश्वनाथ परिसर का होना था। मैं और मेरी लीगल टीम जब उस परिसर की तरफ मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर की होगी या 2 किलोमीटर की होगी, जब हम मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 की तरफ काशी विश्वनाथ के बढ़ रहे थे, पूरा का पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय से भरी हुई थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आज हम वापस ही नहीं आ पाएंगे। बीच में
हमारी हत्या कर दी जाएगी। ऐसा भयानक मंजर, ऐसा भयानक शक्ति प्रदर्शन हम लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, टेरराइज करने के लिए पैदा किया गया था। और मैंने अपने पिताजी से, जब हम मैदागिन चौराहे से अंदर जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसी भयावह स्थिति, तो हम तो कमीशन में पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये यहीं पे हमारी हत्या कर देंगे। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि विष्णु आगे बढ़ते रहो, मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव दिख रहे हैं। बिना कोई हथियार के, बिना कोई औजार के, बिना कोई शस्त्र के, सिर्फ और सिर्फ आत्मबल के आधार पे एक 69 इयर्स के बुजुर्ग और भी लोग काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर उन्होंने 6 और 7 मई का कमीशन किया। बाहर एक धर्म विशेष के नारे लगे। उसके बाद हमने जब कमीशन किया तो बाहर का, जैसे ही आउटर एरिया का कमीशन किया तो पूरी खलबली मच गई और ये बोला गया कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा साहब बायस्ड है। अच्छा, आप देखिए, फोटोग्राफी भी हो रही है पूरी कमीशन की प्रोसीडिंग्स की, हर एक चीज रिकॉर्ड की जा रही है। जो वो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा है, और मस्जिद के बाहरी एरिया का सिर्फ कमीशन हो रहा है। इसमें बायसनेस की कोई बात ही नहीं आती है, पर क्योंकि कमीशन की कार्रवाई को अवरोधित करना था, बाधित करना था, एडवोकेट कमीशन के ऊपर आपने आरोप मढ़ दिया। और उसका कारण यह हुआ, 6 और 7 मई के कमीशन के बाद कमीशन पूरा नहीं हो पाया, हम अंदर नहीं जा पाए। 6 और 7 मई को हमने सिर्फ ज्ञानव्यापी मस्जिद, जो तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं, उसके आउटर एरिया का बाहर का सर्वे किया और इन्होंने आरोप लगा दिया कि ये कमीशन जो है नहीं हो सकता है, ये कमिश्नर साहब बायस्ड हैं। 8 तारीख को आपको पता होगा एक बयान आया कि ज्ञानव्यापी का केस कुछ पक्षकार विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद बयान आया और न्यूज आई कि विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन को इस केस से हटा दिया गया है। ये सारी चीजें इसलिए रची गई और उस मुद्दे पे मैं आऊंगा, और उसका डायरेक्ट लिंक है कि जो हमें 16 मई की कमीशन की घटना में मिला। बहरहाल 8 मई को बयान दिया गया कि हम केस विड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 12 मई को, जैसे यहाँ पे हमारे सामने जज साहब बैठे हैं, काशी विश्वनाथ में, वाराणसी परिसर में एक ऐसे शेरे दिल, ऐसे जाबाज जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब की कोर्ट थी। उन्होंने कहा कि चाहे ताला तोड़ के, चाहे ताला खोल के, जैसे भी हो, ये कमीशन की प्रोसीडिंग पूरी होगी। और मेरा ऑर्डर बहुत क्लियर है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने ऑर्डर ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर कमीशन करने का किया है। अगर कोई भी उसको रोकता है, अवरोध पैदा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आप उस परिसर के अंदर जाइए। इसके बाद 3 दिन फिक्स किए गए कमीशन की कार्रवाई के, 14, 15 और 16 मई। मुझे एक एक चीज एक फिल्म की तरह याद है। 14 मई को हमने कमीशन किया उस परिसर में, जिसमें भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले। ये तथाकथित जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, ये हिंदू मंदिर के खंभों के ऊपर खड़ी हुई है। संस्कृत के श्लोक मिले, देवी देवताओं को रखने के आले मिले, कमल मिला, चक्र मिले, कटी हुई मूर्तियां मिली। जो गुंबद है, 14 और 15 तारीख को जो हमने सर्वे किया, तो जो आपको 3 गुंबद दिखते हैं, उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर मिला। उस शिखर को काट के उसके ऊपर गुंबद बनाया हुआ है। जो मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है, वो नागर शैली से बना हुआ मंदिर का भग्नावशेष है, वो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। साथ ही साथ कमल मिला। जो व्यास जी का तहखाना था, जो ठीक नंदी के सामने है, उसमें संस्कृत के श्लोक मिले। पूरे जो खंबे और पिलर्स थे, हिंदू मंदिर के खंबे थे। ये सारी चीजें होती चली गई। और जब 15 मई को कमीशन एंड होने वाला था, तो हम मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे थे, और फर्स्ट फ्लोर पे सामने एक वजू पॉन्ड बना हुआ है। एक वजू पॉन्ड बना हुआ है, तो वजू पॉन्ड के अंदर मुझे दूर से, मैं आपको सैतुक वही वर्णन कर रहा हूं जो वहां पे हुआ। उस वजू पॉन्ड में बीचों बीच मुझे एक दीवार दिखी, गोल सी। तो मैंने कमीशन महोदय से कहा कि मैं यहां पे भी कमीशन करना चाहता हूं। और जैसे कोई चोर की अगर चोरी पकड़ ली जाती है तो वो छटपटाता है,
तो वहाँ जो मस्जिद के केयरटेकर थे एजाज भाई, उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, मर जाएंगी। और इन ऑब्जेक्शंस के साथ 15 तारीख का कमीशन रोक दिया गया। उसके बाद मैंने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि आपके पास एक अतिरिक्त दिन अभी भी है जो 16 मई का है, और 16 मई के दिन आप इस कमीशन, ये जो वजू पॉन्ड है, इसका हम कमीशन करना चाहते हैं। आप प्रशासन से रिक्वेस्ट करिए कि वहाँ पे पानी कम किया जाए, अगर मछलियाँ मर जाएंगी तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। और प्रशासन ने सारी रिक्वेस्ट मानी। वहाँ पे 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार का दिन था। मुझे आज भी वो दिन याद है। मुझे लगता है इस देश की लीगल हिस्ट्री में, काशी विश्वनाथ की हिस्ट्री में, हम सारे सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और जब हमने 16 मई को वहाँ पे कमीशन किया, पानी वहाँ पे हटाया गया, कम किया गया, करीब 2 फीट पानी कम किया गया, क्योंकि वो 3 फीट का वजू टैंक है। जब पानी कम किया गया और जब हम सीढ़ी लगा के बीचों बीच उस वजू टैंक के पहुँचे, तो यकीन मानिए मैं और मेरी लीगल टीम कुछ समय के लिए भूल गई कि हम लोग वकील हैं, और अपने देवता को, अपने आराध्य को देख के चीख उठे, चिल्ला उठे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और उसी क्षण निश्चय कर लिया कि आज ये आखिरी दिन है जब हमारे बाबा के ऊपर, हमारे शिवलिंग के ऊपर वजू किया गया है, थूका गया है, पैर धोए गए हैं। उसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने, जो अंजुमन इंतज़ामिया के वकील थे, उनके लिए प्रसाद और चाय नाश्ते का अरेंजमेंट किया। और जब तक वो प्रसाद और चाय नाश्ता कर रहे थे, मैं कोर्ट पहुंचा माननीय रवि कुमार दिवाकर के सामने, और मैंने कहा कि अगर आपने इस एरिया को आज सील नहीं किया तो 11:30-12 बजे की नमाज होगी, और ये जो इस केस की बहुत इम्पॉर्टेंट केस प्रॉपर्टी है, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। माननीय रवि कुमार दिवाकर साहब ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए तुरंत ऑर्डर 39 रूल 3 के तहत उस एरिया को सील कर दिया। और जब तक इनका चाय नाश्ता खत्म हुआ, वो एरिया सील हो चुका था। इसके बाद मेरे पिताजी को, उनको अस्थमा की तकलीफ थी, ज्ञानव्यापी परिसर में अंदर वो तहखानों में घुस गए थे, तो और उनको दिक्कत बढ़ गई, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और हमें लॉ में पढ़ाया जाता है माननीय जज साहब कि अगर कोई सिविल जज सीनियर डिवीज़न का ऑर्डर हो तो उसको आप चुनौती देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो आप उसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, फिर आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर ये हमारे लिए कानून है, ये उनके लिए कानून नहीं है। उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन माननीय रवि कुमार दिवाकर साहब के इस सीलिंग ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट हमें नोटिस जारी किया। 19 मई को मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि मेरे पिताजी अभी बस रिकवर हो रहे हैं, तो हमें 1 दिन की मोहलत और दीजिए। 20 मई को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, हमने अपना पक्ष रखा। और मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इन सारी बातों में मैं का भाव नहीं है, इन सारी बातों में ये बताने का भाव है कि जब सनातन जाग जाता है, जब सनातन एकजुट हो जाता है, तो किस तरह से काम होता है। आपने जो 2014 में करिश्मा किया था, यूपी वासियों ने जो 2019 में करिश्मा किया था, उस करिश्मे का कमाल देखिए। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने ये जिद की कि जो वजू एरिया है हमें उसी जगह वजू करने की अनुमति दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार के वकील है माननीय तुषार मेहता साहब, इस समय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कहा कि अगर उस शिवलिंग को किसी ने टच भी कर लिया तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस सीलिंग के ऑर्डर को बरकरार रखा, और आज की लीगल स्टेटस ये है, आज की लीगल पोजीशन ये है कि जहां पे हमें शिवलिंग 16 मई को मिला है वो एरिया सील्ड है। और जो लोग उस शिवलिंग को फाउंटेन मानते हैं,
मैंने उनको खुली चुनौती दी है और अंजुमन इंतजामिया को भी चुनौती दी है कि आके हिम्मत हो तो सिर्फ फाउंटेन बोले ना। मैंने कोर्ट में दरखास्त लगाई है कि उसकी एएसआई जांच की जाए, बिना शिवलिंग को डैमेज किए जांच की जाए जैसा साइंटिफिकली पॉसिबल है, और उसका विरोध सिर्फ और सिर्फ अंजुमन इंतजामिया ने किया है। तो अगर उनकी लड़ाई में सच्चाई है, उनकी लड़ाई में तथ्य है कि यह फाउंटेन है और औरंगजेब ने यहाँ पे फाउंटेन बनाया था, तो उनको ओपन खुला आमंत्रण है कि आके कहें कि ये फाउंटेन है और उसको प्रूफ करें। मैं तो कोर्ट में गया हुआ हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम बराबर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये शिवलिंग का लेंथ और ब्रेथ नापा जाए, इसका अर्घा हमें दिखाया जाए, इसकी क्या हाइट है ये हमें बताई जाए, ये कितना पुराना है ये हमें बताया जाए, जिसके लिए इसी 25 तारीख को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। पर मैं आपको ये सारी घटनाएं इसलिए बताना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी परिसर में उस शिवलिंग पे जो वजू होता रहा, वो वजू होने की मानसिकता क्या थी और षड्यंत्र किस तरह से रचा जाता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में आज से 2-3 दिन पहले, इसी फ्राइडे को जब मैं आपके पास आया हूं, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, वो ज़्यादा मीडिया के कोर्स उसमें आई नहीं, पब्लिक डोमेन में, कि हमें वहाँ पे वज़ू के साथ साथ हमारा वहाँ पे 2 टॉयलेट थे, वो टॉयलेट सील हो गए हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे नमाजी जाते हैं नमाज अदा करने, तो वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। आप यकीन मानिए, गेट नंबर 4 से अगर कोई ज्ञानव्यापी परिसर जिसने देखा हो, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 1, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे कॉरिडोर बनाया है, ये पूरा का पूरा मस्जिद परिसर आज की डेट में मंदिर परिसर के अंदर आ गया। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और उस मस्जिद के सामने देवी देवताओं का स्थान है, मस्जिद के पीछे माँ श्रृंगार गौरी का स्थान है, मस्जिद के राइट साइड में हमारा अहिल्याबाई का बनाया हुआ मंदिर है। और उन्होंने जिद की कि वहीं पे उनको टॉयलेट करने की व्यवस्था बनाई जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर शायद हम और आप कोई ऐसी पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट जाएं तो ना कि रिजेक्ट की जाएगी, रिजेक्ट तो बहुत कम बात है, कॉस्ट भी लगाई जाएगी और पब्लिक लिंचिंग भी होगी कि किस तरह की आप बेहुदा बात कर रहे हैं। पर ऐसी एप्लीकेशन उनकी तरफ से लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर वकील ने 10-10 बार उसको मेंशन किया और जिद की कि वहां पे टॉयलेट बनाने की व्यवस्था की जाए। और देखिए किस तरह से षड्यंत्र रचा जाता है। इसी फ्राइडे से पहले वेडनेसडे को उनकी डीएम साहब से मीटिंग हुई और पता नहीं उन्होंने क्या समझाया हम लोगों की गैर मौजूदगी में कि एक शायद ऐसा निर्णय टेंटेटिव होने को चल गया कि भाई इनको अंदर टॉयलेट दे दिया जाए। उनका इंटेंशन टॉयलेट का नहीं है, उनका इंटेंशन उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने का है। उसके बाद मैंने डीएम साहब को ऑफिशियल चिट्ठी लिखी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सारे पक्षकारों को बुला के आप मीटिंग करेंगे, तो आप हमारा पक्ष भी सुनिए। हमारी जितनी माताएं बहनें हैं इस केस से एसोसिएटेड, जिन्होंने पहले ये कहा था कि भैया हम जहर खा लेंगे पर कभी केस विड्रॉ नहीं करेंगे, वो मातृशक्ति दोबारा डीएम साहब के सामने काशी विश्वनाथ परिसर में पहुंची और पुरजोर तरीके से मैंने ऑनलाइन अपना पक्ष रखा, उन्होंने वहां पे अपना पक्ष रखा। और आज की स्थिति में निर्णय यह हुआ कि ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर 100 फीट दूर उनको टॉयलेट दिया गया है। नहीं तो वो उनको टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर चाहिए था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जिस दिन, और इसीलिए आपके सामने आया हूं कि ये केस विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन का नहीं है, ये केस सारे सनातनियों का है। हम आपका, हम हर एक आदमी का है। और ये हमारा दायित्व है कि जो हमारे बाबा का मूल स्थान है उसको हम मुक्त कराएं। और मैं आपके सामने एक बात इस धरती से और बोल के जा रहा हूं, ये जो हमें शिवलिंग मिला है इसकी तो जांच होगी, और ये शिवलिंग, मुझे ऐसा पूरा पूर्ण विश्वास है ये शिवलिंग निकलेगा साइंटिफिक माध्यम से भी। वहाँ पे जब सेंट्रल डोम के नीचे, जब वहाँ पे एएसआई का जीपीएस और जीपीआर सर्वे पहुँचेगा
तो वहां पे एक शिवलिंग 100 फीट का आदि विश्वेश्वर का और निकलेगा। और ये सारी चीजें इसलिए की गई कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को कुचला जा सके, और इसीलिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नहीं तो क्या कारण है कि जो ज्ञान व्यापी परिसर हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको औरंगजेब ने फरमान देके तोड़ने का आदेश दिया 1669 में। क्या कारण है कि जो मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसको तोड़ने का फरमान दिया गया और कहा गया कि जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं आके आगरा की जयनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दो कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको कुचलते हुए जाए। क्या कारण है कि भोजशाला में जो माँ वाग देवी का, सरस्वती जी का मंदिर का मूल स्थान है, जिसकी आज भी ओरिजिनल मूर्ति ब्रिटिश के म्यूजियम में रखी हुई है ब्रिटेन में, वहां पे जब वो फ्राइडे को नमाज पढ़ने जाते हैं तो यज्ञशाला में थूकते हैं, संस्कृत की ऋचाएं मिटाते हैं। क्या कारण है आगरा में आज भी 27 कमरे खोले नहीं गए? क्या कारण है कि कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से आपने वहां पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना दी? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई हैं कि एक सभ्यता को, एक संस्कृति को, एक बुद्ध परस्त को, एक मूर्ति पूजक को यह बताया जा सके कि तुम्हारा बिलीफ हमारे बिलीफ से नीचा है, इस देश में इस्लाम आ चुका है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे तुम हमें दीवालों पे चुन दो, चाहे गरम तवे पे हमें झोंक दो, चाहे हमारी माताओं बहनों के साथ जितना अत्याचार कर लो, चाहे हमें दीवालों पे चुनवा दो, चाहे हमारे साथ जो भी बर्बरता कर लो, सनातन दोबारा उठेगा और 800 साल बाद भी, 900 साल बाद भी एक एक सनातन का बच्चा बोलेगा और अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ेगा। और इसी क्रम में ये सारी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और उसका पर्पस ही यही है कि अपनी सभ्यता के जो मूल केंद्र है, हमारी आस्था के जो मूल केंद्र हैं, उसको हम वापस रेस्टोर करके आप लोग के समक्ष दे दें। इस लड़ाई में ना हमने कोई ट्रस्ट बनाया है, इस लड़ाई में ना हमने कोई चंदा मांगा है, इस लड़ाई में ना हमने कब्जा मांगा है, इस लड़ाई में ना हमने ये कहा है कि हमें वहां का पुजारी बना दिया जाए। इस लड़ाई में हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात मांगी है कि इन सारी जगहों पे जो हमारे सभ्यता और आस्था के साथ खिलवाड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई गई है, उसको हटा के सनातन संस्कृति को ये जगह वापस सौंपी जाए। और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इन सारी लड़ाइयों को लड़ते हुए कुछ ऐसे कानून हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं और मैं ये भी आपके सामने बताना चाहता हूं और इसीलिए आपके समक्ष आया हूं कि जब सनातन एकजुट हो जाता है, जब हम और आप एकत्र हो जाते हैं, हम और आपकी शक्ति मिल जाती है, तो हम और आप एक और एक 11 का काम करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और वफ एक्ट। ये दो एक्ट पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डोमेन में थे ही नहीं, पर जब हमने इसको लोगों के सामने लाया, आप लोगों ने इसे समझा, आज भले ही इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना किया हो, आज भले ही इस एक्ट को पार्लियामेंट ने रिपील ना किया हो, पर देश और लोग तो ये जान चुके हैं कि ये एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट, हिंदू विरोधी है। कम से कम इतना हमारा अचीवमेंट रहा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी के केस में, मथुरा के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट की बहुत दुहाई दी गई और दोनों जगह हम इस एक्ट से जीते हैं। 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने यह होल्ड किया कि ज्ञानव्यापी के केस में वफ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। 27 मई 2022 को डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा ने यह होल्ड किया कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। ये दोनों जगह हम इस एक्ट से जीत चुके हैं। तो इसलिए मैं इस जो एक्ट की बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको मैं ज्ञानव्यापी या मथुरा से जोड़ के नहीं देखता हूं। मैं इसको इस ढंग से आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जब हम और आप चुप रहते हैं, तो जो हमने कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग सुना है कि भले ही सरकारें उनकी हों, सिस्टम तो हमारा है, उसका जीता जागता उदाहरण है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट 1995। और इसकी जरा आप इसकी जो ड्रास्टिकनेस है, ये कितनी हद तक हिंदू विरोधी है, इसको आप जरा देखिए। जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं
बहुत शालीनता से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नरसिम्हा राव सरकार 1991 में लाई, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नरसिम्हा राव सरकार ने ला के ये सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में ये प्रोविजन डाला कि अगर किसी जगह कोई मंदिर है और उसकी रेस्टोरेशन के लिए उसको वापस लेने के लिए कोई लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकता है। राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट जाने का अधिकार हमारा आपका छीन लिया गया और एक कट ऑफ डेट डाल दी 15 अगस्त 1947 की, कि 15 अगस्त 1947 में जो जिस जगह की स्थिति रही है वो वैसे ही रहेगी और उसको वापस बहाल करने के लिए कोई आदमी कोर्ट नहीं जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो हम सारे सनातनियों को मिलकर पूछना चाहिए, 15 अगस्त 1947 ही क्यों कट ऑफ डेट? अगर कट ऑफ डेट होनी है तो 1192 होनी चाहिए, जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ के आखिरी हिंदू राजा थे। उसके बाद जितनी मंदिरें टूटी हैं उसको हम रेस्टोर करेंगे। कट ऑफ डेट वो होनी चाहिए जब जिस आदमी के पास प्रमाण मिल जाए कि यहाँ पे उनकी पूर्व स्थित इमारत थी जिसको डिस्ट्रॉय करके उसको किसी और धर्म ने लिया है, तो उसको कोर्ट में जाके अपने एविडेंस के आधार पे उसको रेस्टोर करने का हक देना चाहिए। पर क्योंकि वो सरकार जानती थी, उस समय राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पे था, वो सरकार जानती थी कि अगर राम मंदिर के आंदोलन को एग्जेम्प्ट किया सेक्शन 5 में कि अगर हमने ये चीज़ नहीं रोकी तो बहुत सारे कोर्ट्स में लिटिगेशन होंगे। इसी अवधारणा के साथ, इसी मंशा के साथ उन्होंने हिंदू जनमानस का, हिंदू समाज का कोर्ट जाने का अधिकार, जो सबसे बेसिक मौलिक अधिकार है, जो B.R. अंबेडकर साहब ने भी कहा है, उनसे पूछा गया था कि इस संविधान की आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 जो कोर्ट जाने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, वो इस संविधान की आत्मा है। तो इस संविधान की आत्मा को जो मारने का काम किया वो नरसिम्हा राव की सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके किया। और 30 साल तक एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा का केस हो, ये सारे केसेस कोर्ट में नहीं चल सकते। एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया, हम उस नैरेटिव से निकले वो एक अलग बात है। और आप इस चीज की ड्रास्टिकनेस को एग्जामिन करिए और ये सवाल अपने आप से पूछिएगा कि आपने लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया, पर राम मंदिर को आपने एग्जेम्प्ट क्यों किया? अगर राम मंदिर इंपॉर्टेंट है तो काशी विश्वनाथ भी इंपॉर्टेंट है, मथुरा भी इंपॉर्टेंट है, भोजशाला भी इंपॉर्टेंट है। और हम तो उस चीज की बात कर रहे हैं आपके सामने कि जहां जहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा अब यहां पे भी खुदेगा, अब वहां पे भी खुदेगा, अब ये होगा वो होगा। नहीं, ये चीज मजाक उड़ाने वाली चीज नहीं है। ये चीज़ जो बात हम रख रहे हैं वो इस पर्पस से रख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये एविडेंस है, सबूत है कि यहाँ पे हमारा मंदिर था और उसको आपने गलत ढंग से कन्वर्ट करके मस्जिद के रूप में उपयोग कर रहे हैं और आज भी करते चले आ रहे हैं, हमें उन जगहों के वापस रेस्टोरेशन चाहिए। अब उसका नंबर 40,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, वो एविडेंस पे डिपेंड करेगा। पर कम से कम आप एक पूरी सभ्यता को ये हक तो देंगे कि वो कोर्ट जाके अपनी एविडेंस लीड कर सके। और आप इस बात की ग्रेविटी को समझिए कि उसी सरकार ने 4 साल के अंतराल में एक दूसरा एक्ट पास किया जिसे कहते हैं वक्फ एक्ट 1995। और वक्फ एक्ट 1995 में इसी के एकदम अलहदा, इसी के एकदम कंट्रवेंशन में एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया और वक्फ एक्ट 1995 के तहत सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 के तहत वह बोर्ड किसी भी संपत्ति को सोसाइटी या ट्रस्ट की वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। अगर कोई उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो उसके अगेंस्ट वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो एक तरफ तो इस बात की अहमियत को समझिए, एक तरफ आपने पूरी सभ्यता और सिविलाइजेशन को कोर्ट जाने से रोक दिया और दूसरी तरफ आपने एक पक्ष को यह अधिकार दे दिया कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करिए और उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो कोर्ट जाए उसके अगेंस्ट और हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। तो ये कितना बड़ा अपने आप हम लोगों के साथ मैं कहूंगा लीगल कॉन्स्पिरेसी रची गई है। इस बात की आप अहमियत को समझिए। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं। आज डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और ये सारी जमीन, मैक्सिमम जमीन
गलत तरीके से कब्जा करके ली गई है। ताजमहल, जिसे जब हम लोग कहते हैं कि ये भगवान शिव का मूल स्थान है, तो हमें पागल कहा जाता है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 2005 में ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर चुकी है। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से पूछ रही है कि बताओ शाहजहां का वो वक्फ डीड कहां है। 2018 से आज तक वो केस लगा नहीं है। तो आप इस चीज की अहमियत को समझिए। वक्फ एक्ट के जो प्रावधान है सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ की संपत्ति का सर्वे राज्य सरकार कराएगी। सेक्शन 8 में उस सर्वे का जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। मतलब हमारे आपके टैक्स पेयर के मनी से वक्फ की संपत्ति का सर्वे होगा और देखा जाएगा कि इनकी संपत्ति कितनी ज्यादा बढ़ी है और कितनी ज्यादा बढ़ानी चाहिए। और उसके बाद उसमें अगर कोई आदमी हमारी संपत्ति आ जाती है सेक्शन 4, 5 और 6 में, तो उसके खिलाफ अगर हमें कोई दुख और दर्द है तो हम उसके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल जाएंगे। साथ ही साथ सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। सेक्शन 53 और 54 में अगर मेरी हिंदू संपत्ति क्या आज कोई कब्जा कर लेता है, इंक्रोचमेंट कर लेता है, तो हमारे लिए कानून ये है कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा और एक इंजंक्शन का सूट फाइल करना पड़ेगा और लंबी सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर सेक्शन 53, 54 में अगर वक्फ की संपत्ति का कब्जा किया जाता है तो वक्फ बोर्ड खुद नोटिस जारी कर सकता है डीएम और एसएसपी को कि आप इनको निकालिए। ऐसा कोई कानून हिंदू समाज के लिए आज तक इस देश की पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है। सेक्शन 83 और 85 में वक्फ बोर्ड के लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक लॉ के जानकार रहेंगे, और बाय प्रैक्टिस जब से वक्फ ट्राइब्यूनल बना है आज तक उसमें सारे मेंबर्स मुसलमान रहे हैं। साथ ही साथ वक्फ एक्ट का सेक्शन 101 जितने वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, मुतवल्ली हैं, उन सारे लोगों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। मेरे किसी मैंने ये बात चिल्ला चिल्ला के चीख के इस देश के सारे चैनलों पे पूछी है और कोई लीगल ल्यूमिनरी, बड़े से बड़ा वकील इसका जवाब नहीं दे पाया है कि भैया किसी शंकराचार्य, पुजारी, पुरोहित, महंत, किसी को इस देश के संविधान ने या कानून ने या किसी भी एक्ट ने या जियो ने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है क्या? आज तक इसका जवाब नहीं मिला है। पर आपने वक्फ के जितने लोग हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है। मतलब आप अगर उनको छू भी लेंगे तो वो आईपीसी के तहत ऑफेंस होगा। साथ ही साथ यहां पे भी कहानी नहीं खत्म होती है। साथ ही साथ वक्फ एक्ट में सेक्शन 108, अगर आप आज एक हिंदू अपनी मंदिर को रेस्टोर करने के लिए कोर्ट जाता है तो यहां पे जैसा बैठे हुए हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 बनी हुई है, समय सीमा बनी हुई है कि आपको मैक्सिमम 12 साल के अंदर कोर्ट में अपनी बात लेके आना है, और अगर आप 12 साल के अंदर नहीं आए तो आपका राइट खत्म कोर्ट आने का। पर उनके लिए सेक्शन 108 में लिमिटेशन एग्जेम्प्टेड है। जब आपको सपना आ जाए कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है, आप तब आ सकते हैं, उसको तब घोषित कर सकते हैं। शेम यहां पे भी खत्म नहीं होती है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 89 में आपने वक्फ बोर्ड को पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दिया है। अगर आप सरकार के खिलाफ केस फाइल करते हैं तो सेक्शन 80 में नोटिस दी जाती है। उसी तरह से अगर आपको वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस फाइल करना है तो आपको उनको नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ केस करने जा रहे हैं। शेम यहां पे भी खत्म नहीं होती है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 107 में, जो इस समय पूरा पंजाब और हरियाणा और मुझे लगता है राजस्थान का बहुत हद तक हिस्सा इस समय जल रहा है, इस तरह का षड्यंत्र रचा गया सेक्शन 107 वक्फ एक्ट में कि जो लोग मुसलमान यहां से पाकिस्तान चले गए थे उनकी जितनी संपत्ति थी जो वो यहां पे छोड़ गए थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत केंद्र सरकार उसकी डायरेक्ट मालिक बन चुकी थी। राजीव गांधी सरकार ने सेक्शन 66H लाके 1985 में उस सारी संपत्ति को वक्फ को दे दिया, जो आज का मौजूदा वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 107 है। और उसका नतीजा यह हुआ है कि जो हमारे हिंदू भाई वहां से बंटवारे के टाइम पे यहां पे आए थे और जो उन संपत्तियों पे रह रहे थे, उन संपत्तियों में आज वो टेनेंट बन के रह रहे हैं, उनसे किराया वक्फ बोर्ड ले रही है। 30-40 साल तक वो कुछ बोले नहीं क्योंकि किराया 200 रुपये 500 रुपये होता था। आज वक्फ बोर्ड उनसे किराया 30,000 40,000 ले रही है। ये स्थिति है। और वो सारा पैसा जो वक्फ बोर्ड में जाता है
वो सब और सब किस चीज़ के लिए उपयोग होता है, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये भयावह स्थिति है। इसको वक्फ एक्ट को मॉनिटर करने के लिए केंद्र सरकार के जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ये इसके लिए स्पेशल बैठे हुए हैं। तो मैं आपके सामने ये बातें रखना चाहता था कि ये ऐसे कानून हैं जो हिंदू विरोधी हैं, और साथ ही साथ अपनी बात को विराम देने से पहले 3 बातें आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। मेरा समय पूर्ण हो चुका है, पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो आज हमारे आपके सामने इस राष्ट्र मंथन में चुनौती है, वो आज हमारे आपके सामने जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, वो है वक्फ एक्ट 1995, और जो प्रावधान मैंने आपको बताए हैं, मेरे हिसाब से वो प्रावधान ख़त्म होने चाहिए। और मैंने तो बहुत सिंपल सा सल्यूशन दिया है। मैंने वो सल्यूशन दिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सल्यूशन इतना सा है, वक्फ एक्ट 1995 में एक छोटा सा अमेंडमेंट करना है, और अमेंडमेंट क्या होना है कि वक्फ एक्ट 1995 हिंदुओं पे अप्लाई नहीं होगा। आप आपस में अपना जो करना है करो, हमारे पे अप्लाई नहीं होगा। इतना सा अमेंडमेंट लाना है। इसमें कोई मुस्लिम पक्ष का आदमी भी विरोध नहीं कर सकता है। आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो करना है करो, पर जहां नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी आएगी वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये सारी गलती वहां से अराइज हुई है जहां पे आपने वक्फ एक्ट हम लोगों के ऊपर थोप दिया। तो ये एक मैंने आपके सामने समस्या रखी और उसका समाधान रखा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, 2 स्थितियां बन सकती है। या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूर्णतः समाप्त किया जाए, वो हमारे लिए सबसे आइडियल सिचुएशन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिपील कर दिया जाए। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा तो क्या होगा? भाई, जिस आदमी के पास एविडेंस होगा वो अपनी बात लेके एविडेंस के आधार पे कोर्ट जाएगा और कोर्ट निर्णय लेगा। अगर उसकी एविडेंस में दम होगा, उसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, कमीशन की कार्रवाई में, हिस्टोरिकल एविडेंस में दम होगा और वो ये प्रूव कर पाएगा कि इस जगह जहां वो क्लेम कर रहा है उसका मंदिर एस्टैब्लिश्ड है, तो वो कोर्ट से जीतेगा। नहीं कर पाएगा तो नहीं जीतेगा। और अगर ये भी नहीं किसी को गवारा गुजरता है कि इस समाज को, इस सिविलाइजेशन को इतना दे सकें, तो मैं तो कहता हूं सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम कर दें, उससे भी हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दें। और मुझे लगता है जो बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर हैं इस देश के, जो हैदराबाद में बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं, शायद वो भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। अमेंडमेंट क्या कर दें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वहां अप्लाई नहीं होगा जहां पे किसी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ के वहां पे एक दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन मंदिरों की है जहां पे मंदिर पहले से था, जिसमें किसी ने घुस के उसको कब्जा कर लिया और आज मस्जिद के रूप में यूज कर रहा है। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आज जब हम और आप यहां से निकलेंगे तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें पूछते हैं कि भाई कितने मंदिर वापस लेंगे, आपकी लिस्ट कितनी है, 40,000 की है, 50,000 की है। भाई, हमारी लिस्ट वो है कि जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उस जगह को हम वापस लेना चाहते हैं। और कोई भी जो मुसलमान व्यक्ति है वो ये तो नहीं कह सकता है कि इस्लाम के हिसाब से कि मस्जिद तोड़ के, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है, उनके यहाँ भी हराम है। तो हम वही बात तो कह रहे हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? और यही अमेंडमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लाने का मैंने केंद्र सरकार को भी सुझाव दिया है और आपके सामने भी रखा है कि आपको भी अगर ये सुझाव पसंद आए तो एक्ट भी खत्म नहीं होगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सिर्फ और सिर्फ इतना अमेंडमेंट कर दें कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को अगर तोड़ के कोई जगह बनाई गई है तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और ये बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जब ज्ञान व्यापी का पूरा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में आया तो ये बात आई थी कि धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है। और इसी आधार पे हमने काशी का केस और मथुरा का केस लोअर कोर्ट से जीता है। साथ ही साथ आज सबसे बड़ी समस्या
हम सबके सामने है और हम लोगों को ये बताया जा रहा है पब्लिक डिस्कोर्स में रोज़ाना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल आना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस समय ये जो सदी है भारत की सदी है, क्योंकि हमारे पास इस समय एक ऐसी पॉपुलेशन है जो 35 साल से 40 साल के बीच की है और उसमें इस समय हम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। पर आप ज़रा इस बात को मनन करिएगा और सोचिएगा, मैं आपके छोटे भाई के होने के नाते, आपका अनुज होने के नाते बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस समय विश्व में पूरे ग्लोबल लेवल पे हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी है, और हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल अगर बिल आएगा तो ये हमारे आपके खिलाफ जाएगा। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट का पूर्णतः विरोधी हूँ। एक्चुअली अगर टू बी वेरी फ्रैंक और ऑनेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल से हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक धर्म विशेष पॉपुलेशन बढ़ा रहा है उस पर चेक लगे। मैं आपके सामने बहुत शालीनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस पर कभी हम चेक नहीं लगा पाएंगे, और जो चेक लगना है वो उल्टा हम लोगों के ऊपर लग जाएगा। चाहे आप कोई भी कानून ले, आप कह दें उनको पार्षद में टिकट नहीं मिलेगा, एमएलए में टिकट नहीं मिलेगा, एमपी में टिकट नहीं मिलेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाते रहेंगे। इसलिए मेरी ऐसी ओपिनियन है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आना चाहिए, और अगर ये आएगा तो जो आज हमारे समाज के लोग वैसे ही कम बच्चे कर रहे हैं और कम बच्चे करने लग जाएंगे। इसलिए मैं इस चीज़ का पूर्णतः विरोधी हूँ। पर हाँ, मैं एक बात और, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी पूर्णतः विरोधी हूँ, और मैं इसलिए बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2018 में लॉ कमीशन के सामने बात गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। लॉ कमीशन ने ये प्रपोजल वापस भेज दिया कि किस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी हो ये तो बताया जाए। आज मैं आपके सामने सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी निकाह कर रहा है अपने रीति रिवाज से, हम सप्तपदी के थ्रू शादी कर रहे हैं, तो क्या उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सकती है? आज जो हमारा सक्सेशन लॉ है, मिताक्षर और दयाभागा लॉ के हिसाब से, उनका इस्लामिक लॉ के हिसाब से, क्या उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सकती है? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं आ सकती है। तो यूनिफॉर्मिटी का जो मैं एक एरिया देखता हूँ जो एंटी हिंदू है और जो सनातन के विरोध में है और जो इस देश के संविधान के विरोध में है, वो है, हम सब जानते हैं कि आईपीसी जो क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए यूनिफॉर्म होता है। हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, पर क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए यूनिफॉर्म होता है। मतलब अगर किसी एक आदमी ने चोरी की तो उसको सजा मिलेगी बिना इस भेदभाव के कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। पर आईपीसी का एक प्रोविजन ऐसा है जो धर्म के आधार पर एग्जेम्पशन देता है, वो है सेक्शन 494। मतलब अगर किसी हिंदू ने एक से ज़्यादा शादी की और उसकी स्पाउस जिंदा है तो आईपीसी के सेक्शन 494 में बाइगेमी के रूप में सज़ा है, पर उसने वहाँ पे धर्म के नाम पे एग्जेम्पशन दे रखा है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 494 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की खंडपीठ ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसमें नोटिस जारी किया है। मुझे लगता है जब सुप्रीम कोर्ट LGBT की डिबेट से निकल जाएगा तो शायद इस डिबेट को हम मेंशन करेंगे कि आप इसको स्ट्रक डाउन करिए। और सेक्शन 494 आईपीसी का एक ऐसा है जो एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त देता है एक धर्म विशेष को, और अगर उसको हम पकड़ लें, उस डिमांड को पकड़ लें, तो वो डिमांड हमारी लीगल है, क्योंकि आईपीसी में सेक्शन 494 अगर है तो वो सबके लिए रहना है। और अगर आप एक शादी पे किसी को रोकते हैं तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल पे कहीं ना कहीं चेक आएगा। तो ये एक मेरा सल्यूशन है जो हम एक तरह से, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मूल है। अगर कोई भी आदमी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है तो उसका मूल यही है, पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसके लिए सेक्शन 494 आईपीसी के वो 3 या 4 शब्द ऐसे हैं जो एग्जेम्पशन देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रीड डाउन कर दे, उसको ख़त्म कर दे, तो आज बहुत बड़ी समस्या ख़त्म हो सकती है। और साथ ही साथ जो बाकी एरिया हैं, मैं आपके सामने बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, मेरी पोजीशन बहुत क्लियर है कि मैंने किसी का घर ठीक करने का ठेका नहीं लिया है। चाहे उनके यहाँ ट्रिपल तलाक हो, चाहे हलाला हो, चाहे 9 साल, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, चाहे जो भी प्रोविजंस हो, उनके धर्म के हिसाब से वो अपने धर्म के हिसाब से अपना धर्म चलाएं। मैंने उनके धर्म को ठीक करने का जिम्मा या ठेका नहीं लिया है। इसीलिए मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हूँ
मैं उसके विरोध में हूं। किस चीज में यूनिफॉर्मिटी होगी, आज तक ये भी हमें नहीं बताया गया है। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक डिबेट और चर्चा चली जा रही है। तो इस ट्रैप में फंसने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ यूनिफॉर्मिटी, किस एरिया में बात कर रहे हैं कि कहां पे यूनिफॉर्मिटी हो, पहले यह तो बताया जाए। और उससे हमें क्या लाभ होगा, जब यह बताया जाए तब इस पे कोई पब्लिक ओपिनियन बननी चाहिए। पर प्राइमा फसाई जितना मैंने इस पे शोध किया, रिसर्च किया, वो मैंने आपके सामने रखा। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की डिबेट में रखी थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की डिबेट में बोली थी। और वो ये बात बोली थी, देश का बंटवारा होने के बाद संविधान सभा की डिबेट्स में लिखा हुआ है कि अगर मुस्लिम इतना वेल लिट माइनॉरिटी है, इतना स्ट्रॉन्ग माइनॉरिटी है जो अपने माइनॉरिटी के आधार पे एक अलग देश बना सकता है, तो इनको हम इस देश में माइनॉरिटी का दर्जा नहीं देंगे। ये बात सरदार पटेल ने बोली थी संविधान सभा में। और उस समय ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 299 था, जिसमें माइनॉरिटी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर बैठना था, जिसमें माइनॉरिटी को एक अलग चश्मे से देखा जाना था। तो सरदार पटेल ने उसका विरोध किया और उस आर्टिकल को खत्म किया। पर बैकडोर से तुष्टीकरण की नीति के कारण, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी के कारण आज अगर इस संविधान में सबसे बड़ा कोई ब्लैक स्पॉट है जिसको हमें और आपको पब्लिक डिस्कोर्स के थ्रू ठीक करने की जरूरत है, तो वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 जो माइनॉरिटी, देखिए संविधान में माइनॉरिटीज दो तरह की होती है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। पर आज इस देश की विडंबना है कि माइनॉरिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान माना गया है प्रैक्टिकली, ना कभी जैन, क्रिश्चियन, सिख और पारसी किसी और को माइनॉरिटी का दर्जा भले ही मिला हो, कोई लाभ नहीं मिला। और मैं तो ये कहता हूं कि एज जैन मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ना मुझे माइनॉरिटी का दर्जा चाहिए, ना मैं माइनॉरिटी का दर्जा मांगता हूं, ना मेरा समाज माइनॉरिटी का दर्जा चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने बल पाटिल के केस में कहा है कि अगर आपने इस देश में माइनॉरिटिज्म को प्रमोट किया तो आप मल्टीनेशनलिज्म को, अलग अलग विभाजनकारी शक्तियों को प्रमोट करेंगे, उनको बल देंगे। इसलिए माइनॉरिटी का यह खेल खत्म होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने बल पाटिल के केस में कहा है और जैन समाज की पिटीशन पे ही कहा था। पर आज इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे यह शुरू हुआ इंदिरा गांधी के समय, जब 6 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया और धीरे धीरे इसने अपना एक बहुत ही भयावह स्वरूप लिया, जिसमें माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट और साथ ही साथ माइनॉरिटीज के लिए 5,200 करोड़ रुपए के स्पेशल स्कीम्स, माइनॉरिटी मंत्रालय, ये सब भारी मात्रा में बनाया गया। और साथ ही साथ तो मैंने जब इन सारे विषयों का अध्ययन किया, बहुत डीप अध्ययन किया, और सच्चर कमेटी भी इसमें लागू किया गया, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने सच्चर कमेटी लागू की थी बिना किसी कैबिनेट डिसीजन के। आपने एक धर्म विशेष के पिछड़े वर्ग को देखने के लिए सच्चर कमेटी लागू की थी। तो इसको भी हमने बहुत डिटेल्ड अध्ययन किया और इन सारे अध्ययन के बाद हमने ये पाया, और मेरा ये बहुत ही क्लियर स्टैंड है, हमने सुप्रीम कोर्ट में इसमें पिटीशन फाइल की है जिसमें हमने माइनॉरिटी मंत्रालय को, माइनॉरिटी के लिए जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं 5,200 करोड़ रुपए के, और ये जो माइनॉरिटी की पूरी थीम चल रही है, इसको हमने चैलेंज किया है। और हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तर्क रखा है कि अगर कोई आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेगा तो माइनॉरिटी को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि आप अपने धर्म और अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 29-30 ने कहीं यह बात नहीं कही है कि सरकार उसके लिए एक स्पेशल पूरा मंत्रालय बनाए और उसके लिए स्कीम फ्लोट करे। आपको यह अधिकार है अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने धर्म को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का। वो अधिकार मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी है, वो अधिकार माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी है। तो उस आर्टिकल की आड़ में ये 6 पॉइंट प्रोग्राम और 5,200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार बराबर देती चली जा रही थी। और ये हमारी और आपकी ताकत है, ये अचीवमेंट मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जब केंद्र सरकार 5,200 करोड़ रुपए, ये 500 करोड़ रुपए हर साल हर बजट में बढ़ते चले जाते थे। पहले 4,000 था, फिर 4,500 हुआ, फिर 5,000 हुआ, 5,200 हुआ। जब इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी,
आज की डेट में अगर आप इस साल का बजट उठा के देखेंगे तो हम और आप कम से कम हमने सनातन समाज का अपने सारे टैक्स पेयर्स का 2000 करोड़ रुपए हमने बचाया है। इस साल केंद्र सरकार का बजट माइनॉरिटीज के लिए 3200 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कालांतर में केंद्र सरकार इसको खत्म करेगी, पर पॉइंट इन इशू ये है मेरा आपके सामने कि आप इस बात की विडंबना को समझिए और इस खेल को समझिए। माइनॉरिटी एजुकेशन के तहत आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आगा खान लॉ कॉलेज, आप अगर माइनॉरिटी समाज से आते हैं तो आप अपना धर्म पढ़ते हुए आप क्लास 5 तक पढ़ाई कर सकते हैं, 8 तक कर सकते हैं, 12 तक कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस तक आप वो एजुकेशन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रावधान मेजॉरिटी कम और सरकार के अनुदान के साथ आप ये सारा काम कर सकते हैं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार के अनुदान के साथ आप ये सारा काम कर सकते हैं। और वहीं आर्टिकल 28 में ये लिखा हुआ है कि जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो एक तरफ आपने एक समाज का पूरा अधिकार सरकारी इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ रहे हैं उनको अपने धर्म से अलग करने का छोड़ दिया, और दूसरी तरफ माइनॉरिटी को परिभाषित करते हुए आपने एक धर्म विशेष को फंडिंग की, उनको स्पेशल रिकॉग्निशन दी, उनकी डिग्रीज को आपने रिकॉग्निशन दी, उनको आपने एफिलिएशन दिया और साथ ही साथ उनको फंडिंग दी, एड दी। और आज की स्थिति यह है कि ऐसे भयावह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल चुके हैं इस देश में जो अपना धर्म पढ़ाते हुए एडवोकेट भी बना रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, इंजीनियर भी बना रहे हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 खत्म होना चाहिए। जो अधिकार मेजॉरिटी के पास है वही अधिकार माइनॉरिटी के पास होना चाहिए। जैसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हम रोड बना रहे हैं तो वो रोड पे मुसलमान भी चलेगा, हिंदू भी चलेगा, क्रिश्चियन भी चलेगा, जैन भी चलेगा, पारसी भी चलेगा, तो उनके लिए अलग से कैसे माइनॉरिटी की व्यवस्था हो सकती है, इस मुद्दे को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और इस देश में जब सेकुलर है संविधान, जब देश के संविधान में आपने सेकुलर वर्ड ऐड किया है तो आप माइनॉरिटी वर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। ये डिबेट संविधान सभा में भी हुई थी। केटी थॉमस साहब का 3 बार का प्रपोजल था संविधान सभा में सेकुलर वर्ड को ऐड करने का, जिसको रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाके इंदिरा गांधी ने सेकुलर वर्ड को संविधान में ऐड किया। उस सेकुलर वर्ड को ऐड करने के खिलाफ भी हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है और हमने कहा है कि यह सेकुलर वर्ड इस देश के संविधान से हटना चाहिए। आपने सेकुलर वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया है। भाई मैं तो एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, वी द संविधान का प्रीएम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, ऐसे पूरी प्रीएम्बल है। और एंड में जो डेट है वो क्या है कि we on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो अगर आप प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो वो एक शपथ थी जो इस देश के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को खाई थी। ये कितनी बड़ी विडंबना है और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के लिए अपने आप में एक उदाहरण होगा कि किसी शपथ को जो 30-40 साल पहले ली गई हो उसको बैक डेट में बदला गया और बोला ओ माय गॉड हम भूल गए, उसमें 2 वर्ड और ऐड कर देते हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट। तो जो शपथ ली गई थी 26 नवंबर 1949 को, उसमें आपने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड आपने ऐड कर दिया और उसको डिफाइन भी नहीं किया। तो मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूं कि इस देश का नागरिक कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता है। जब आपने आर्टिकल 25 में अपने धर्म का अधिकार दे दिया, अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का अधिकार दे दिया, मैं एक हिंदू, मैं ये मानता हूं कि मेरा जो धर्म है वो सुप्रीम है। आज एक मुस्लिम समाज का आदमी वो मानेगा उसका धर्म सुप्रीम है, क्रिश्चियन समाज का आदमी मानेगा उसका धर्म सुप्रीम है। तो हम सेकुलर कैसे हो सकते हैं? सेकुलर सिर्फ और सिर्फ सरकारें होती हैं कि गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। पर एक ऐसा सेकुलरिज्म का ताना बाना हमें पढ़ाया गया कि आज मैं जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोगों से मिलता हूं तो लोग कहते हैं हम तो सेकुलर। तो मैं यही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोग कभी सेकुलर नहीं होते। सेकुलर अगर होती है तो सरकारें होती हैं, और इसीलिए ये गलत ढंग से प्रीएम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया है। इन सारी चीज़ों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने मुझे बहुत धैर्यता से सुना, हो सकता है थोड़ी बातें मैंने आपको बोर किया, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। पर अपनी बात को विराम देने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आपके बीच सिर्फ इसलिए आया हूं कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारा देश एक ऐसे मुकाम पे है
जहाँ पे अगर सनातन समाज के लोग एकजुट नहीं हुए तो बहुत भयावह स्थिति होगी। हमें और आपको सुप्रीम कोर्ट से या किसी कोर्ट से अगर हमारी लड़ाई सच्चाई की है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। नूपुर शर्मा का एक ऐसा उदाहरण है, और साथ ही साथ जो हमारे उड़ीसा में जो जगन्नाथ यात्रा होती है एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पे हमने देखा कि अगर सनातन समाज एकजुट हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ओपिनियन को बदला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा को रोक दिया था, जब हम सब लोग एकजुट हुए और एक ओपिनियन बनी तो उस ऑर्डर को उनको विड्रॉ करना पड़ा। नूपुर शर्मा के केस में भी उनको सारे केसेस को क्लब करना पड़ा, ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो इसी तरह से ये एक ऐसे मैसेज हैं कि अगर हम और आप एकजुट हो गए, कलेक्टिव हो गए, यूनाइटेड हो गए तो बहुत बड़ा चेंज हम अपने समाज के ला सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभिभूत, स्तब्ध, स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। जय मातरम, वंदे वंदे भारत माता की जय। प्लीज बैठिए।